हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ मेक व्यूज़। न्यूज़ असल में व्यूज़ बनाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूज़ मेक व्यूज़। खबर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले थे, नेतन्याहू। नेतन्याहू ने अपनी आखिरी बात जो अपनी पार्लियामेंट में कही है वो जो बाइडन के संबंध में कही और कहा कि जो बाइडन उन्हें हमेशा से चुप रहने के लिए कहते थे अबाउट द ईरान, यानी कि ईरान के बारे में चुप्पी साधने की ताकीद हमेशा जो बाइडन ने की जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद से ईरान के बारे में कहा गया है जो बाइडन के माध्यम से कि आप ईरान के संबंध में चुप रहें। चूँकि इजराइल और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, आज हों या पहले हों, उन्होंने हमेशा से ईरान को अपने लिए ख़तरा माना है और ईरान के बारे में डबल नीति का इस्तेमाल करते हुए इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का आरोप है कि जो बाइडन ने इस तरह के वक्तव्य का इस्तेमाल किया कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में चुप रहने के लिए हमेशा से कहते थे। और एक बात उन्होंने कही कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थे, उनकी एक नीति थी कि जर्मन्स के बारे में कि हमें जर्मनी से जीतना तो ज़रूर है, लेकिन चाहे इसके अंदर जूस कितने भी मर जाएं। ये शब्दों का इस्तेमाल किया नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की पॉलिसी उसी तरह के प्रेसिडेंट की थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रेसिडेंट वहाँ के थे, उन्होंने जर्मनी से लड़ते हुए कहा था कि ज्यूस चाहे कितने भी मर जाएं, लेकिन हमें जर्मनी से जीतना है। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि पहले दुनिया सुन ले और जो बाइडन भी सुन ले कि पहले यहूदियों का यानी कि ज्यूस का कोई देश नहीं था, आज ज्यूस का एक देश है इजराइल के रूप में, उसे इस तरह से नहीं लिया जा सकता। और दूसरी बात, जो बाइडन के बारे में जो भी उनके दिल में थी वो उन्होंने बताना शुरू किया और बताया कि ईरान हमेशा से ख़तरा रहा है इजराइल के लिए, और इसके बारे में जो बाइडन जब से गद्दी पर बैठे हैं अमेरिका की, उन्होंने चुप रहने के लिए कहा। जाते जाते जो बाइडन की जो वो पोल खोल कर गए हैं, इससे पूरा विश्व सकते में है और इनके संबंधों के बारे में भी जाना जा सकता है। और नेतन्याहू जाते जाते जिस तरह से अपनी खींच बता कर गए हैं, उससे जाहिर है कि उनके दिल में टीस है कि उन्हें ये प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ रहा है। बहरहाल ये खबर हमने आपको बताई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में उन्होंने जहर उगला और बताया कि ईरान के बारे में डबल स्टैंडर्ड की रणनीति अपनाने के लिए हमेशा अमेरिका कहता था इजराइल को, यानी कि नेतन्याहू को, जो कि उन्होंने माना नहीं। अब आपको बताते हैं कि इजराइल के बारे में वहीं का अखबार, ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, ये वहाँ का सबसे बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल। ये लिखता है द मैन हु डिवाइडेड इसराइल, यानी कि नेतन्याहू के बारे में वहाँ की जो प्रेस है वो बताता है कि इसराइल को डिवाइड करने में किसी का हाथ है तो उसका नाम नेतन्याहू है। ये वहाँ के प्रेस है। अब जो वहाँ पर चीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके बारे में हम आपको बता दें, ये जो प्राइम मिनिस्टर बने ये कभी किसी ज़माने में इनके साथ हुआ करते थे और नेतन्याहू के सहपाठी थे, रक्षा मंत्री भी रहे इनके साथ। और दूसरी बात यह है कि सेना से जुड़ रहे हैं। इन्होंने आकर के जो बात कही है, नेफ्ताली बेनेट इनका नाम है, 60 सीटें इनको हैं। मैं आपको फिर बता देता हूं कि इजराइल की पार्लियामेंट में 120 सीटें हैं, 60 सीटें इनके पास हैं और सिर्फ एक वोट से नेतन्याहू हारे हैं और 2 साल का जो बचा हुआ कार्यकाल है उसके लिए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेफ्ताली बेनेट। हालांकि नेफ्ताली बात ये कहते हैं कि मैं दक्षिणपंथी हूँ और मैं नेतन्याहू को बीबी के नाम से पुकारते हैं। आपकी स्क्रीन लगा हुआ है, आप सुन सकते हैं कि इन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू से ज़्यादा दक्षिणपंथी हूँ, यानी कि मेरी सोच वही रहेगी जो प्रधानमंत्री इजराइल की अक्सर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये वक्त ऐसा है कि मिलकर साथ चलने का है। चूँकि नेफ्ताली बेनेट की जो 8 पार्टियों के समर्थन से ये प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें एक अरब मुल्क की पार्टी भी है, उन्होंने भी समर्थन दिया है। लेकिन अब आपको मैं बता देता हूँ ये सरकार जो है कितनी कमज़ोर है कि यदि एक भी इनका पार्लियामेंट्री कोई भी मेंबर इधर से उधर होता है तो ये सरकार गिर जाएगी। और यही वजह है कि नेतन्याहू अपने आखिरी वक्तव्य में ईरान के बारे में, तेहरान के शब्द के बारे में बोल के गए हैं कि जो आप खुशियां मना रहे हैं आप याद रखिए कि मैं वापस आऊँगा। अंग्रेजी का शब्द है, आपकी स्क्रीन पर लिखा है। उन्होंने कहा कि आई विल राइट द बैक, उन्होंने कहा मैं वापस आऊँगा। ये ईरान के लोगों को उन्होंने बताया। और दूसरे वक्तव्य में उन्होंने ये कहा कि नेफ्ताली जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इनके बस में अमेरिका को और ईरान को डील करना नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि एक वोट से हारा हुआ नेतन्याहू, संभव है अगर एक भी कैंडिडेट इधर से उधर होता है तो ये सरकार गिर जाएगी और दोबारा से नेतन्याहू आ जाएगा। और यही वजह रही कि भारत का जो रुख है इसके अंदर वो भी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर से जो उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है नए प्रधानमंत्री को, साथ में उन्होंने नेतन्याहू को भी वेलफेयर दिया है अच्छा खासा ट्विटर पे, क्योंकि उनको भी ये मालूम है, भारत सरकार को भी ये मालूम है कि हो सकता है कि सरकार गिर जाए और दोबारा से नेतन्याहू आ जाए। तो हम आपको बताने के लिए हाजिर ये हुए थे कि इस समय
प्रधानमंत्री नेतन्याहू जो थे उन्होंने अपनी खींच अमेरिका पर निकाली और अमेरिका की पोल खोलते हुए उसकी डबल स्टैंडर्ड जो नीति होती है उसके बारे में बताया कि मुझे वो एक तरह से थपकते रहे और दूसरी तरफ से वो ईरान का भी साथ देते रहे। अमेरिका के बारे में बड़ा बयान, जो बाइडेन के बारे में बड़ा बयान नेतन्याहू का। अब देखना यह है कि अमेरिका इस बयान को कैसे लेता है और भविष्य में अगर बेनेट की सरकार गिरती है तो उस तरह से अमेरिका का क्या रोल होता है। लेकिन नेतन्याहू की खींच, नेतन्याहू की किल्सन वो बिल्कुल साफ नजर आई, चूंकि उन्होंने आखिरी वक्त जब उनको बोल रहे थे उन्हें कई बार रोका गया, चूंकि उनका 15 मिनट का समय था जो वहां के राष्ट्रपति और स्पीकर की तरफ से दिया गया था। लेकिन वो आधे घंटे तक लगातार बोलते रहे, कई लोग उनको रोकने भी आए लेकिन वो बोलते रहे। वजह उसकी यही है कि जो गाजा के अंदर और जो इजराइल फलस्तीनी मुसलमानों के साथ वो जुल्म सितम करके गए हैं उसका रिजल्ट ये निकला है कि वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर के उन्हें बुरी तरह से बेइज्जती के साथ बाहर निकाल दिया है और प्रधानमंत्री ये नेफ्ताली बन गए हैं। तो वो किल्सन अमेरिका पर भी निकली है, ईरान पर भी निकली है। हालांकि नेफ्ताली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये भी दक्षिणपंथी है, सोच इनकी वही है जो नेतन्याहू की है। लेकिन इनके एक वक्तव्य से शायद मिडिल ईस्ट में और इजराइल पूरे एरिया के अंदर शायद शांति इसलिए आ जाए कि इन्होंने कहा कि अब हमें थोड़ा साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अरब पार्टी के भी सांसद जो हैं वो नेफ्ताली को प्राइम मिनिस्टर बनाने में सहायक सिद्ध हुए हैं। तो इस समय बड़ी खबर यही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पोल खोली इस समय पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने।